तमाम भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। आज मैं बतलाऊँगा अप्सरा साधना के बारे में, जो कि अभी तक मैंने कभी नहीं बतलाई। अप्सरा साधना बहुत साधक और उनकी साधना जब कामयाब नहीं होती है तो सोचते रहते हैं सबसे पहले कोई भी साधना करने से पहले अपने आप हम क्या हैं इस मृत्यु लोक में। कोई भी साधना करते हो आप, भक्ति उस कदर आपने अंदर की जगाई नहीं है तो मुश्किल हो जाता है कोई भी साधना में कामयाबी। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। ये अप्सराएं क्या हैं? हम जब साधना करके अपनी सूरत को ऊपर खींचते हैं, आत्मा को ऊपर ले जाते हैं, तो बहुत विचित्र विचित्र लोग दिखाई पड़ते हैं, जो कि कहना भी मतलब चाहूँ तो नज़ारा है, मैं इन शब्दों से बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले तो जब ये तीसरा नेत्र खुलता है इंसान का साधना में, तो किस लेवल की वो साधना कर रहा है उसी लेवल की वो उसको नज़ारे देखना शुरू हो जाते हैं। अगर संत मत की साधना कर रहा है तो सबसे पहले तो तारामंडल जाता है। अगर कोई भी मंत्र मतलब आप जाप कर रहे हैं, अगर अपनी सूरत को आपने खींचकर मूलाधार पर अगर आपने ठीक से टिका दिया तो वहाँ पे समझ लीजिए कि चार दल कौल है। वहाँ पे समझ लीजिए कि मैं इतना कहना चाहता हूँ सीधे सीधे भाषा में कि अगर आप अपने सूरत को खींच के ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो छाया मंडल आता है। छाया मंडल के बाद में इंद्र का लोक पड़ता है। वहाँ पे सारी की सारी यह हैं, उतनी मात्रा में दिखाई पड़ेंगी, उनको सब इंद्रानी ही कहेंगे। और यहाँ से असली खेल शुरू होता है। इस लोक में एक महीन सी धुनी, बहुत महीन सी, बहुत हमेशा सुनाई देती है। इस तरीके से क्लिंग 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 मोटे आवाज़ में पहले उठती है और धीमी सी ऊपर उठ के वो धीमी हो जाती है। समझ लीजिए कि यहाँ पे हर एक धर्मों का जो भी विस्तार होता है यहाँ पे उसकी आवाज़ सुनाई दे देती है। यहाँ पे आपको क्लिंग क्लिंग की आवाज़ भी आ सकती है, निहंग की भी आवाज़ आ सकती है, निरंजन की भी आवाज़ आ सकती है, खुदा की भी आवाज़ आ सकती है। अगर साधक यहाँ तक पहुँच जाता है सही मायने में, तो यहाँ में जितनी भी मतलब सूरतें हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, उस साधक को प्राप्त हो जाती हैं। अब बहुत एक साधक अभ्यास करके मेहनत करके तब यहाँ तक पहुँचता है, और जो यहाँ तक पहुँच जाता है उसे ही मतलब देवताओं का स्थान दिया जाता है, जो कि बहुत लोग तपस्या करके कठिन से कठिन मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी जानकारी मेरे भाइयों को अच्छी लगी होगी। सबसे पहले तो अगर साधना में कामयाबी ना मिले तो हमारे कर्मों के वजह से कामयाबी नहीं मिलती। पुण्य इकट्ठा करने के लिए हम कहाँ कहाँ भाग दौड़ करते हैं, किस किस से मिलते हैं, किस किस से जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं उसके सामने, तब जाके 2 पुण्य इकट्ठे होते हैं। साधना में कामयाबी समझ लो कि आपके साथ में कोई शक्ति मदद नहीं करती तब तो नहीं मिलती है। ये साधना ऐसी एक खोज है कि मतलब आप सही तरीके से इसमें अगर नहीं उतर पाओगे तो नेगेटिव ऊर्जा इतना ज़्यादा आपको जकड़ लेगी, घेर लेगी कि आप खुद को संभाल नहीं पाओगे, जिसे तमोगुणी कहते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो साधना करना है तो सबसे पहले तो किसी अच्छे गुरु के, किसी न किसी अच्छे टीचर के हाथ को पकड़ें ताकि आपको कुछ वो बतलाने में सक्षम हो। कहीं आपकी मतलब कोई कहीं रुकावट हो रही है तो उसमें आपको सफलता मिल जाए, वो बतलाने में आपको मतलब आगे बढ़ाने में वो आपकी मदद कर दे। कल रात को अंधेरी गुफा में 2-3 मेरे साधक भाई घुसे। 2-3 साल से वो प्लॉट बंद पड़ा था। अब वहाँ पे घुसे तो वहाँ पे कई लाशें जली हुई थी। अब उस दृश्य को देखकर मेरे दिमाग में यही सवाल आया कि चलो कुछ अलग करते हैं कल। इसीलिए सारी की सारी ये बात मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। अगर साधना में आपको कामयाबी नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि आपको सही टीचर, सही गुरु नहीं मिला, कि आपको सही। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी खाने पीने में ही इंसान की चली जा रही है। तंत्र साधना, ये साधना, वो साधना, अनेकों साधना हम कर लेते हैं, कामयाबी नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती? इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हमें एक पे कभी विश्वास नहीं। अगर हमारा विश्वास एक में टिक जाए तो जो भी हम मंत्र का जाप करते हैं वो हमारे शरीर में इस कदर रग रग में समा जाएगा कि कामयाबी अगर मिलना भी आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगता है तो उस मंत्र से बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाती है। अगर एक मंत्र को आप सही मायने में आप लेते हो तो लोग साधना मांग लेते हैं, कहते हैं क्या कि गुरुजी पता नहीं ये साधना कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। अरे यार, जो दिया है पहले उसे तो करो, तब बाद में कोई दूसरी साधना करना। लोग पूछते रहते हैं कि आप जो करते हैं साधना, वो साधना तो दीजिए। मैं जो करता हूँ साधना, आपको क्या लगता है कि मैं आपको बतला दूँ तो मेरे पास में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगी। उस ऊर्जा को आप संभालना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो अगर अप्सरा साधना करना चाहते हैं, वाकई में ये अप्सरा क्या है? अप्सरा तत्वों से आप जुड़ जाते हैं, उस तत्वों में मतलब समा जाते हैं तो आपको आनंद महसूस होता है और इस जीवन में आपको आनंद ही आनंद मिलता है। उसे अप्सरा कहते हैं। अप्सरा कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है, कोई स्त्री का नाम अप्सरा नहीं है। अप्सरा एक आनंद का एक मतलब विषय है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और आज मैं लाइव आया हूँ तो इसके बारे में बतलाइएगा कि और भी मतलब लाइव आपके सामने आऊँ या ना आऊँ, कभी मौका मिले
तो ज़रूर मैं अपने साधकों के लिए कुछ ना कुछ करूँगा। बहुत मेरे साधक मिलने से मेरे पास में आने के लिए तरसते हैं, या मुझे बुलाने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से उत्साह रहते हैं कि इन्हें बुलाया जाए, पर मैं किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मैं एक बाल बच्चे वाला इंसान हूँ और मेरी जो रोजी रोटी है उसे भी देखना पड़ता है। मेरा भी काम है, मेरा कोई ये पर्सनल पैसा नहीं है कि लोगों को साधना ही सिखाऊं। एक लोगों को जगाने के लिए ये मेरा चैनल है, ताकि लोग जग जाएं और अपने अंदर जाना सीख जाएं। तो और अच्छी बात क्या हो सकती है। हो सकता है कि कोई साधना उसे बतला दिया जाए, उससे अपने आप को थोड़ी भी जागृत वो कर लेता है, तो कुछ ना कुछ उसे ऐसा प्राप्त हो जाएगा जिससे वो सोचेगा कि मैं भी कुछ आगे बढ़ूं, साधना तपस्या मेडिटेशन करूं। वाकई में ये इंसान जब मरता है तो कहाँ जाता है? हमने अपना घर ठीक तरीके से खोजा नहीं। एक इंसान जब पूरी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी गाय और भैंसों की तरह गुजारता है, मरने के बाद उसके साथ उसके संस्कार जाते हैं। तो साधना मेडिटेशन और मंत्रों का जाप करने से हमारी अंदर में जो एक डर सा बना रहता है, आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे कि सामने में मतलब कितनी भी बड़ी ऊर्जा आए तो उसको झेलने में आप सक्षम रहते हो। साधना में जब एक साधक बैठता है तो काल लोग महाकाल लोग जब ये सब हावी होते हैं तो इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं कि पूछो मत। मल मूत्र समझ लो कि यहाँ तक जितने भी ये जीव आत्मा काटे जा रहे हैं, गाय भैंस, ये सारे के सारे अनुभव में आते हैं और ये भटक रहे हैं, इस कदर भटक रहे हैं। इस हवाओं में दूषित हवा इतना ज़्यादा फैल गया है कि अगर किसी को बतलाओ भी तो यकीन नहीं करेगा। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।